हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से दिल से वेलकम है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ द अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बच्चे, आज की क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल का अनदर प्रिपरेशन मेथड। एक हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, थर्ड में हम दूसरा पढ़ रहे हैं और वो कौन सा है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आज की क्लास में मैं सबसे पहले एनसीईआरटी की रिएक्शन लिखने वाला हूँ और फिर मैं उसको समझाऊंगा कि वो किस तरीके से हुई है। तो अभी आप लोग देखेंगे ये सेम एज इट इज एनसीईआरटी की रिएक्शन है। फिर मैं एक एक स्टेप आप लोगों को क्लियर करूंगा कि भाई ये स्टेप कहाँ से आया, ये स्टेप कहाँ से आया, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आइए सबसे पहले एनसीईआरटी की रिएक्शन लिख लेते हैं जैसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसको समझेंगे। HBH2, फिर समझाता हूँ मैं ये क्या लिखा है। फटाफट से पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। CH3CH, नीचे आया H, साथ में आया CH2, नीचे आया बच्चा लोग BH2। इसको रिएक्ट कराया दोबारा से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन के साथ, तो ये बनता है CH3CH, साथ में आया CH2 होल ट्वाइस और साथ में आया BH। इसको फिर से हम लोगों ने रिएक्ट कराया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो ये हमारा बनता है CH3CH2 इस बार हो जाएगा 3 टाइम्स और साथ में लग गया B। अब इसको रिएक्ट कराऊंगा मैं किसके साथ? पेरोक्साइड के साथ। साथ में होगा हमारे पास OH- और साथ में होगा हमारे पास H2O। तो जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी 3 टाइम्स ऑफ CH3CH2CH2 एंड OH प्लस में BOH होल 3। दिस इज आवर अल्कोहल जो हमें प्रिपेयर करना है। आइए देखिए, तो ये हो गई हमारी फाइनल रिएक्शन। आई एम सॉरी, तो ये हो गई बच्चा लोग हमारी फाइनल रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में लिखी है। कहाँ समझ आ रहा है क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आइए सबसे पहला डाउट, दिस इज कॉल्ड स्टेप 1। कहाँ से आया है नंबर 1 प्रोडक्ट? सेकेंड प्रोडक्ट सेकेंड नंबर का कहाँ से आया ये? थर्ड डाउट, कहाँ से आया ये? थर्ड डाउट। फोर्थ डाउट, ये कैसे बन गया? तो बेटा इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। बिना मैकेनिज्म को इसको नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? अगर मैंने आपको ये रटवा भी दी ना, तो आप क्या करेंगे? केवल इस प्रोडक्ट से बना सकते हैं, लेकिन कोई अदर मैंने यहाँ पे अगर रिएक्टेंट दे दिया तो फिर आप ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या समझते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। लेकिन आप ये फिर भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। हमें एग्जाम में यही लिख कर आनी है, हमें मैकेनिज्म नहीं लिख कर आना। केवल मैकेनिज्म हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा रिएक्शन के लिए और किस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं वो बताएगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए जो एनसीईआरटी में लिखी है, फिर मैं मैकेनिज्म को कंटिन्यू करता हूं। लिख लीजिए। चलिए अब क्या कंटिन्यू करते हैं बच्चा लोग? अब इसका मैकेनिज्म कंटिन्यू करते हैं कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है। बहुत ध्यान समझना, मजा आएगा समझने में, टेंशन नहीं लेनी। मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा BH3 को। व्हाट इज BH3? BH3 बोले तो बोरेन। तो हम सबसे पहले बोरेन का स्ट्रक्चर समझेंगे। आइए बोरेन का स्ट्रक्चर समझाते हैं। बोरेन का स्ट्रक्चर क्या है? एक बात बताइए, जो बोरॉन है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 3। चलिए इस बोरॉन की बात करते हैं। तो भाई अगर मैं बोरॉन की बात करूंगा तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो क्या आप मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा सकते हैं? दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p1। चलिए इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। s का लोब ड्रॉ करेंगे, s का ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, p के 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे बच्चा लोग, 1 2 और 1 3। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। पर बोरॉन एक अलग ही बिहेवियर शो करता है। और बोरॉन क्या बिहेवियर शो करता है? बोरॉन अपने s के इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि प्लीज तू यहां से चला जा और किस वाले में शिफ्ट हो जा? अगले वाले में शिफ्ट हो जा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये अगले वाले लोब में शिफ्ट हो जाएगा। आइए, हम सभी को पता है कि हम सभी ने इन ऑर्बिटल्स के एक नाम भी दिए थे। 11th क्लास में सबने सीखा था। चलिए बताइए इसका नाम क्या था? इसका नाम था px, इसका नाम था py, इसका नाम था बच्चा लोग pz। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप सभी को इतना पता है
जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है उसकी एक हमने शेप भी बनाई थी, और उसकी शेप क्या बनाई थी हमने, उसकी शेप थी डम्बेल शेप। याद आया, डम्बेल बोले तो ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये डम्बेल हो गया। अब क्या होगा, बोरॉन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, बोरॉन टोटल 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए खुद बताइए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो अब देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में भटक रहे थे, बोरॉन भी था और 3 हाइड्रोजन ब्रह्मांड में भटक रहे थे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। बोरॉन भी तैयार था कि मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ऑर्बिटल पूरा हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो 3 हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए, अब बोरॉन और हाइड्रोजन का इंटरैक्शन हुआ, एंड जैसे इंटरैक्शन हुआ उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बच्चा लोग एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक पहले से था, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये बनाया मैंने बोरॉन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस वन। लेकिन एक ऑर्बिटल अभी भी खाली है कि नहीं, बिल्कुल खाली है। कौन सा, pz। और ये रहा हमारा pz का स्ट्रक्चर। बनाते हैं चलिए इसको। तो ये बनाया मैंने pz। अब ये जो है ये है बोरॉन, किसका, बोरेन का स्ट्रक्चर। अब आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा माइंड में एक चीज बिठा के रखनी है, और वो चीज ये बिठा कर रखनी है, जब भी मैं बोरेन की बात करूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर। तो जब भी हम बोरेन की बात करेंगे तो बोरेन के हमेशा ट्राई करेगा कि मेरे 6 ही इलेक्ट्रॉन हो, 6 से ज्यादा नहीं चाहिए, 6 से कम नहीं चाहिए। तो बोरेन की कंडीशन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो चाहता है भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, साथ में एक वैकेंट ऑर्बिटल हो। एक क्या हो उसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल। ये बच्चा लोग उसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये वो कंडीशन रखेगा ही रखेगा, इसके बिना वो रह ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नेसेसरी कंडीशन है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, बोरेन का। मैकेनिज्म की शुरुआत कुछ यहां से होती है। एक काम कीजिए, पहले आप ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़े। लिख लिया होगा आप सभी ने, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम लोगों को ये समझ आ चुका है कि अगर मैं सिंपल बात करूं BH3 की, किसकी बात करूं, BH3 की, तो BH3 की एक कंडीशन है, और वो क्या कंडीशन है कि बोरॉन कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और साथ में उसके पास क्या होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल। ये मस्ट है कि भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और 2 खाली जगह होनी चाहिए, तभी ये रहेगा, अनटिल अनलेस ये स्टेबल नहीं रहेगा। फर्स्ट थिंग आपके माइंड में जो रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आप एक बात हमेशा माइंड में याद रखेंगे, चलो जब भी हम क्या करते हैं, कोई एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें रिएक्टेंट्स डालते हैं। मान लीजिए मैंने यहां से एक एल्कीन डाली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप कहेंगे इसका नाम क्या है, आइए नाम करते हैं 1 2 3। 3 के लिए लिखते हैं प्रॉप, 1 पर डबल बॉन्ड तो लिखेंगे 1 इन। तो हमने क्या डाला, प्रोपीन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जब हम प्रोपीन डालेंगे, क्या प्रोपीन का एक ही मॉलिक्यूल डालते हैं? नहीं यार, प्रोपीन के तो हम करोड़ों मॉलिक्यूल्स डालते हैं। इवन मुझे भी नहीं पता उसके अंदर कितने हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो हम कितने भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर हम एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यूज कर चुके हैं तो दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई बीकर के अंदर हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। सेम केस किसके साथ है, BH3 के साथ। बात याद रहेगी। दूसरी बात, B के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये वैकेंट ऑर्बिटल होने ही चाहिए, खाली जगह होनी ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन को शुरू करते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। देखिए बच्चा लोग, हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? मुझे जो इसे रिएक्ट कराना है वो रिएक्ट कराना है किसके साथ, बोरेन के साथ।
दैट इज BH3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? एक वीक बॉन्ड। और अगर वीक बॉन्ड है तो वो एबिलिटी रखता है डीलोकलाइज होने की। डीलोकलाइज का मतलब वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो मान लेते हैं बच्चा कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे थे, ये कहाँ पे शिफ्ट होकर आ गए? ये शिफ्ट होकर आ गए यहाँ पर। एंड जैसे ही शिफ्ट होकर आएंगे बच्चा, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो इस कार्बन पे कमी हुई कि नहीं हुई इलेक्ट्रॉन्स की? उस कमी को किससे दिखाएंगे? प्लस साइन से। बोले बात समझ आई? अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए? खाली जगह। खाली जगह कहाँ दिखाई दे रही है? वो खाली जगह दिखाई दे रही है बोरॉन के पास। तो कहेंगे कि इस वाले ऑर्बिटल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं। तो जैसे ही इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, जरा देखो कंडीशन वैलिड है क्या? नहीं है वैलिड। क्यों? 2 यहां पे पहले से हैं, 2 यहाँ पे पहले से हैं, 2 यहाँ पे पहले से हैं। तो बताइए कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8। ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो बोरॉन बोलेगा इस हाइड्रोजन को कि भाई आप प्लीज अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां से रवाना हो जाइए। एंड जैसे ही हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके रवाना होगा, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब माइनस किसके साथ जुड़ेगा? माइनस जुड़ेगा प्लस के साथ। आइए मैं जोड़ के दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा मैंने? CH3। साथ में क्या था बच्चा लोग? यहां से H आ गया, तो क्या बना यहाँ पे? CH, और नीचे क्या जुड़ चुका है? H। आगे सिंगल बॉन्ड बचा है ना, तो यहाँ पे लिखा सिंगल बॉन्ड। साथ में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। सुनिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे थे जो डायरेक्टली किससे बॉन्ड बना रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन से बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैंने लगाया यहाँ पे बोरॉन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चा लोग? यहाँ पे हैं 2 हाइड्रोजन, तो ये रहे 2 हाइड्रोजन। नीचे क्या है? एक वैकेंट लोब है, ये रहा। अब आप कहेंगे सर एक वैकेंट लोब कहाँ गया? अरे बच्चे जब ये जाएगा तो क्या यहाँ खाली जगह नहीं आएगी? आएगी। तो ये वहां पे वापस खाली जगह आ चुकी है। अब आपने जो केमिकल रिएक्शन शुरू में लिखी थी वो कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में लिखी है। देखिए कैसे लिखी है? CH3, साथ में क्या है बच्चा यहाँ पे? CH, साथ में क्या है यहाँ पे? CH2, और नीचे क्या लगा हुआ है हमारा? B, और कितने हाइड्रोजन है? H2। ये है हमारा स्टेप 1 जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वहां पे लिखा हुआ था। बात याद रहेगी कि ये क्या हुआ है? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब क्या हुआ? ये जो हमारे पास A नाम का जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये वाला जो फॉर्म हुआ है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ये हो गया मेरा स्टेप 1। अब मैं किसकी तरफ प्रमोट करूंगा? अब मैं प्रमोट करूंगा बच्चा लोग स्टेप 2 की तरफ, और एक एक स्टेप क्लियर करूंगा। चलिए यहां पे देखिए क्या लगा हुआ है? CH3। आगे बोलिए क्या है? C। साथ में हाइड्रोजन यही लिख दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिख दो सर। आगे क्या लगा हुआ है बताइए? CH2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। नीचे क्या लगा हुआ है जल्दी बताइए? नीचे देखिए बॉन्ड बना रखा है ना, क्या बॉन्ड बना रखा है? B ने। बोलो बात समझ में आई? कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। तो ये रहे 2 हाइड्रोजन। क्या आपको ये लोब्स दिखाई दे रहे हैं? वैकेंट लोब्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक वैकेंट लोब यहां मान लीजिए, एक वैकेंट लोब यहां मान लीजिए। अब पिक्चर में फिर से कौन आएगा? एल्कीन, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल नहीं है, हम कितने ही मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। तो CH3, CH, डबल बॉन्ड, कौन आया? CH2। अब क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ। डीलोकलाइज होने के बाद इस पे क्या आए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? खाली जगह दिख रही है, ये दिख रही खाली जगह, यहां जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए। सुनिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो कार्बन और B के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बॉन्ड टूट चुका है। जब इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इस कार्बन पे कमी हो गई, इसको हम दिखाएंगे पॉजिटिव। आओ गिनो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। फिर से वही कहानी, किसको बोलेगा? हाइड्रोजन को बोलेगा कि आप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां से रवाना हो जाओ और H माइनस के रूप में बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो एक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस किसको ढूंढेगा? प्लस को। तो देखिए यहां पे आ गया। आइए जोड़ के लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं। देखिए पहले ऊपर वाला एज इट इज लिखते हैं, CH3, CH2, साथ में क्या था? CH2। CH2 किससे जुड़ा है बच्चा लोग? बोरॉन से जुड़ा है।
देखिए बोरॉन से जुड़ा है, बोरॉन किससे जुड़ा है हमारा, हाइड्रोजन से जुड़ा है। बोलो बात समझ में आई, क्या एक वैकेंट दिख रहा है, एक वैकेंट दिख रहा है। अब देखिए बोरॉन किससे जुड़ चुका है, बोरॉन जुड़ चुका है हमारा CH2 से। जब ये हाइड्रोजन यहां आया और इस माइनस के साथ जुड़ा तो यहां भी क्या आ चुका है, CH2 आ चुका है, और साथ में यहां पे क्या लगा हुआ था, CH3 लगा था। अब दूसरी बात, सर एक वैकेंट तो है, दूसरा वैकेंट कहां गया, तो दूसरा वैकेंट यहां से आया। बोलो ये बात समझ में आई क्या, आ गई समझ में, गुड। यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, लिख लिया बच्चा लोग। चलो एक बार इसको और लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है बच्चा, एक बार बताइए, इसको 2 बार लिखना जरूरी है नहीं यार, क्या दोनों में कोलैब करके लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। CH3 CH2 CH2, कितनी यूनिट्स हैं इनकी, 2 यूनिट्स। दोनों किससे जुड़ी हैं, बोरॉन से, और साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अरे यही तो स्टेप नंबर 2 है एनसीईआरटी का बच्चे, यही तो स्टेप नंबर 2 है। आइए लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या है हमारा। तो स्टेप नंबर 3 जो कि है हमारा लास्ट स्टेप, चलिए उसको प्रिंट करते हैं। CH3 CH2, साथ में क्या है, CH2 किससे अटैच है, बोरॉन, साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, CH2, साथ में क्या है हमारे पास, CH2, एंड आगे क्या लगा है हम लोगों के पास, CH3। एक वैकेंट ऊपर, एक वैकेंट नीचे। फिर से पिक्चर में कौन आएगा, एल्कीन। देखिए फिर से पिक्चर में एल्कीन आया, CH3, आगे देखिए CH डबल बॉन्ड क्या हुआ, CH2, इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ गए, कार्बन के पास, कमी की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जहाँ पे खाली जगह, खुद देखो दिमाग लगाओ, 2 2 4 2 6 2 8, क्या 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, आंसर है नहीं। क्या करेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा आप इलेक्ट्रॉन्स लेके कहाँ जाइए, बाहर जाइए। और जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेंगे तो ये माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बच्चे, एक माइनस, माइनस किसके पास भागेगा, प्लस के पास। ठीक है, आइए अब हम क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ के लिख लेते हैं और इसको फिर एंड करते हैं। क्या लिखा है ऊपर देखिए, CH3 CH2 CH2 किससे अटैच है नीचे, बोरॉन से। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ऊपर क्या है CH2, इधर क्या है बच्चे लोग, CH3। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किससे अटैच हैं, CH2 से ना, तो एक बॉन्ड यहां पे बना CH2। दिमाग लगाइए, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन और आ चुका है और बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ भी क्या बन चुका है, CH2, और एंड में क्या बन गया, CH3। बच्चे जब ये निकलेगा तो यहाँ खाली जगह आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो फाइनली हम लोगों का ये एंड रेडी हो गया। आई थिंक समझ आया होगा, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, लिख लिया बच्चे लोग। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आइए बताइए बच्चा, एक बात बताओ, ये 3 बार लिखने से अच्छा है मैं एक साथ लिख लूँ, चलो एक बार में एक साथ लिखते हैं। CH3 कितनी यूनिट्स हैं इसकी टोटल, 3 यूनिट्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स, और आगे क्या लगा दिया मैंने, B। बोलो बात समझ में आई। जरा ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी का स्टेप नंबर 3 यही था आप लोगों का, जरा ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन का अंतिम समय आ चुका है और इस रिएक्शन को विदा कर देते हैं। आइए विदा करते हैं इस रिएक्शन को। अब लास्ट स्टेप थोड़ा सा याद कर लेते हैं। CH3 लास्ट स्टेप लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हमारा ये क्या है बच्चा लोग, लास्ट स्टेप। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है, CH3 CH2, आगे क्या है हम लोगों के पास, CH2। कितने यूनिट्स लिए हम लोगों ने, 3 यूनिट्स, साथ में क्या है हमारे पास, बोरॉन। ठीक है, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे बच्चा लोग किसके साथ, H2O2 परऑक्साइड के साथ। क्या मैं H2O2 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए OH लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। बोलो बात समझ में आई। बच्चे इसकी कितनी यूनिट्स ले रहे हैं हम, 3, तो इसकी भी हम कितनी रिएक्ट कराएंगे, 3 यूनिट्स ही रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो इसकी मैंने टोटल कितनी यूनिट्स रिएक्ट कराई इसके साथ, 3 यूनिट्स। चलिए इन दोनों को ब्रेक करते हैं। ये लास्ट स्टेप बेटा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ऐसे ही हर रिएक्शन में होना है। ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए, इसकी कितनी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स। इसकी कितनी यूनिट्स हैं, 3। ये OH इसके साथ अटैच हुआ, तो बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 3 टाइम्स ऑफ CH3 CH2 CH2, और बच्चा लोग 3 ही है हमारे पास क्या, OH। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कर लिया, 1 2 3 1 2 3, क्या बोलेंगे, प्रॉप 1 इन, प्रॉप सिंगल है सारे तो एन और 1 पर ऑल। तो हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया,
प्रोपेनॉल प्रिपेयर किया। साथ में साइड प्रोडक्ट देखिए, बताइए कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे बच्चा लोग? H3। अकेला क्या है हमारे पास? बोरॉन, तो B। साथ में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। तो क्या लास्ट में हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बना? H3BO3। तो फाइनली हम लोगों ने इस रिएक्शन का एंड कर दिया। अब जहां जहां पे ये हमने बनाया ना, तो मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा ताकि आप क्लियरली वहां इंडिकेशंस ले पाए। अरे हाँ, वहां पे ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। फाइनली हम लोगों ने एक जंग और जीत ली। हम लोगों ने एक सबसे टफ मेथड आज फिनिश कर दिया। याद रखिएगा, बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आता, बट मैकेनिज्म क्या करता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है। तो फाइनली चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? बाय बाय। लिख लीजिए।